जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृषभ यानी टॉरस की लव लाइफ 1 से लेकर 10 फरवरी तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 10 दिनों में 1 से लेकर 10 फरवरी तक क्या रहने वाली हैं टॉरस के लिए। ओके, टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 से लेके 10 फरवरी तक कैसी रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, यस। देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, या तो आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। देखिए आप लोगों का या तो डिवोर्स हो चुका है, या आप लोग सेपरेटेड हैं, या आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। तो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आप इनसे डे बाय डे दूर होते जा रहे हैं। इनको ऐसा लगने लगा है जैसे अब आपको इनके इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, अब आपका इनसे कोई लेना देना रह नहीं गया है। एंड इनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। मतलब इनको लगने लगता है कि शायद कुछ कमी इन्हीं में है, शायद आप इनको कभी भी बहुत ज़्यादा आपने लव ही नहीं किया, या शायद इन्हीं की तरफ से लव सबसे ज़्यादा था, आपकी तरफ से उतना था ही नहीं। बहुत नेगेटिविटी में जब ये घिर जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट इनके दिमाग पे हावी हो जाते हैं, तब इनको लगने लगता है कि शायद आप इनको अपने काबिल नहीं समझते हैं। देखिए हो सकता है कि ये आपसे कुछ चीज़ों में कम हों, या तो आप इनसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, या तो आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे शायद आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए इनको ये भी फीलिंग आती है, या तो आप लोग अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, आपके बहुत सारे मतलब चाहने वाले हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे काम करते हों, या अगर ऐसा नहीं भी है तो ऑफलाइन भी कोई काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, लेकिन उसमें आपका नेम, फेम, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। आपके पास बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, एंड ऐसा भी लगता है कि जैसे शायद आपको इस चीज़ का एहसास है, इस वजह से आप अपने पार्टनर को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है नेगेटिवली ये सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि शायद आप इनको छोड़ के जाने वाले हैं। हो सकता है कि इनके कोई पास्ट रिलेशनशिप भी ऐसा रहा हो जिसमें इनको डिच किया गया हो, इनके साथ बिट्रेयल किया गया हो, वो पार्टनर इनको छोड़ के चला गया हो, जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई पार्टनर टिकेगा नहीं, इनकी लाइफ में तो ऐसा होता रहता है, इनकी तो डेस्टिनी ख़राब है। इस टाइप की चीज़ों से ये खुद को कोसते हैं, या अपनी डेस्टिनी को भी कोसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लेकर के इनको ऐसा फील होता है कि जैसे या तो ये इनका फर्स्ट साइट का लव हो सकता है, या तो आप लोग बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे से किसी ना किसी एंगल से कनेक्टेड हैं। मतलब आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली से कहीं से कनेक्टेड हो सकते हैं, या आप लोगों ने चाइल्डहुड में हो सकता है मतलब स्टडी एक साथ की हो, आप लोग यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़े हों, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आप लोगों के साथ इनको बहुत कंफर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है, जिसकी वजह से ये जो हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ये बेसिकली आपसे बहुत दिल का रिश्ता महसूस करते हैं। इनको लगता है कि जैसे जो बॉन्ड, जो इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ बन चुका है, वो इनका किसी और के साथ बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो एक कहा जाता है कि मतलब जो फीलिंग इनको आपके साथ आती है, वो इनको किसी और के साथ कभी मिली ही नहीं, जिस वजह से ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ऐसा लगता है जैसे इन 10 दिनों में ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। या तो ये मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं। इनके आसपास या तो कुछ नेगेटिव लोग हैं, या शायद कुछ लोग ऐसे हैं, कोई जेलस पीपल हैं, या नेगेटिविटी इनके माइंड में हो सकती है। वैसे मुझे ये बहुत प्योर हार्टेड पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो है
मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मैरिड होने के भी चांसेस हैं। तो अगर ये मैरिड हैं तब भी इनका दिल आप ही में लगा हुआ है, क्योंकि शायद इनकी मैरिड लाइफ टॉक्सिक हो सकती है, कार्मिक हो सकती है। तो शायद इनको लगता है कि ट्रू लव जो है वो सिर्फ आप हैं, लेकिन इनको डर लगता रहता है कि क्योंकि ये मैरिड हैं इस वजह से कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएं, कहीं आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं इस वजह से आप दूर ना हो जाएं। तो बहुत सारे ख्याल इनके मन में आते रहते हैं, जिस वजह से ये नेगेटिव हो जाते हैं एंड नेगेटिविटी इनकी बढ़ती ही चली जाती है। चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं इन 10 दिनों में अपने पार्टनर के लिए। देखिए, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट हो सकते हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं इस तरह से। ऐसा लगता है जैसे आपको अपने किसी रिलेशनशिप में आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। ये आपका पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इसी रिलेशनशिप में आपको बिट्रेयल किया गया था, आपको डिच किया गया था, आपके साथ चीटिंग की गई थी। ओके, तो जो है ऐसा लग रहा है जैसे अब आप लोगों की डेस्टिनी बदल रही है, आप लोग बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जो बिट्रेयल आपके साथ हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ, आपको समझ में आ जाए कि ट्रू लव का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत किया, हो सकता है कि जो जितने भी एफर्ट थे वो सिर्फ आपकी साइड से लिए गए थे, या बहुत ज़्यादा एफर्ट जो थे वो सिर्फ आपने लिए थे, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी ना सोचा हो। आपने अपने आप को फुली इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में जिसमें आपके साथ बिट्रेयल हुआ, चीटिंग हुई। ये इतने ब्यूटीफुल आप ही हो सकते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे अब आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि डिवाइन को आपको कुछ लेसन लर्न करवाने थे, क्योंकि डिवाइन को आपको बताना था कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप बहुत यूनिक हैं एंड आप अपनी वर्थ को समझ नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए थे, लेकिन अब आप लोग निकल चुके हैं। एंड ऐसा भी लगता है जैसे अब आपका वक्त आपके साथ है। अब जो है लक इज़ ऑन योर फेवर, अब आपका जो किस्मत है वो आपका साथ दे रही है एंड आप लोग अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें अचीव करने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं की है तो आपका टाइम बदलने वाला है एंड आप लोग अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। एंड यस, नाइट ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से मिलना या तो चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे अपॉलॉजी मांगे आकर के, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आप यूनाइट होना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि या तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की हो सकती हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है आपके साथ गलत करने का, क्योंकि ये इस लोड को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने इतने ब्यूटीफुल इंसान के साथ इतना गलत कैसे किया। एंड अगर आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, अपनी भावनाओं को आपके सामने जाहिर ही नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी हो सकती है कि वो आपके पास बहुत स्पीड से आना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करने के लिए। यस, इसके बाद है लवर्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली TF जर्नी में हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है ये डेस्टिनी का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का शायद टाइम आ चुका है अपने लवर से मिलने के लिए, अपने लवर के साथ यूनाइट होने के लिए। चलिए थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं गाइडेंस के लिए। यस, फटाफट देखते हैं। 1 कार्ड लिंक। यस, जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहली चीज़ आप लोग देखिएगा कि कार्ड्स कितने एक्यूरेट निकलते हैं। जस्ट मिनट, इसकी जगह मैं कोई दूसरा कार्ड लेती हूँ रैंडम। यस, देखिए फर्स्ट कार्ड आया है
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो मैंने क्या कहा था कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपका यूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप लोग अपने गोल को अचीव करने के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। ये गोल वैसे तो आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लव रीडिंग हो रही है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों को अपना सोल पर्पस पता चल चुका है, या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पता चल जाएगा। अगर पता चल चुका है तो आपको उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। पीसफुल रिजोल्यूशन। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपका पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है। नॉट द राइट टाइम। तो कुछ लोगों के लिए शायद टाइम अभी तक नहीं आया है। एंड नेक्स्ट कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आपके लिए टाइम अभी नहीं आया है तो आपको कुछ महीनों के अंदर आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।